फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेल एप्लीकेशन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट वीडियो था एमएस एक्सेल में बेसिक इंट्रोडक्शन था उसका, और आज भी एमएस एक्सेल का जो सेकंड भाग है वो भी बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। इसके अंदर आपको कुछ स्पेशल डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। बाकी कैसे ये वर्कशीट होती है पूरा, और ये अपन एक्सेल की जो विंडो है यहाँ पे ये पूरा वर्कशीट है। और यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, और ये कौन कौन से होते हैं, स्टेटस बार। तो स्टेटस आज मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि स्टेटस बार कौन सी होती है। इसमें जो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखी हुई है ये स्टेटस बार होती है, और टास्क बार है नीचे वाली जो बार होती है वो टास्क बार होती है। और ऑलरेडी आपको पहले में इसके कुछ फंक्शंस बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिक आपको ये पता होना चाहिए सेल किसे कहते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। कुछ इसमें बेसिक डिटेल्स आपको ये बता देता हूँ कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सेल के अंदर सीट 1, सीट 2, सीट 3 होती हैं। तीन सीट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और अपनी न्यू सीट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Shift+11 होती है। एक नई सीट एमएस एक्सेल के अंदर एक नई सीट क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, Shift+F11 होती है, इसकी कमांड होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल 2010 के अंदर, मतलब आपने जैसे कि ये मेरा जो जहाँ पे एक्टिव सेल किसे कहते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करते हो जिस सेल पे, वो एक्टिव सेल कहलाती है। और जिसका एड्रेस यहाँ पे नेम बॉक्स में A1 दिखाई देता है, ये होती है फॉर्मूला बार। तो इसके अंदर जो अपन देखना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। एक 2010 एमएस एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो आप दबाओगे तो डायरेक्टली इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आप इजी तरीके से आप जाना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो प्रेस करोगे तो डायरेक्ट चला जाएगा, और शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो प्रेस करोगे तो एक एक कॉलम आगे चलेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एमएस एक्सेल में कितने हैं, 2010 की बात कर रहा हूँ, वर्जन 2010 के अंदर। तो ये लास्ट कॉलम XFD, ये XFD है। तो कॉलम की संख्या ये हो गई 16,384 हो गई, और नंबर ऑफ रो की होती है 10,78,576 होती है, 10,78,576 रो होती हैं, और कॉलम 16,384 होते हैं। 2010 की बात कर रहा हूँ, और 2010 से वर्जन पहले 2007 है, उसमें बहुत कम होते थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब लास्ट कॉलम क्या है, एक एमएस एक्सेल के अंदर लास्ट कॉलम क्या है, XFD, ये XFD के नाम से। और ठीक है, तो ये फर्स्ट पे आना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ वापस से लेफ्ट एरो, बैक एरो दबा दीजिए, लेफ्ट एरो, तो उसमें फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो। और एक कंट्रोल के साथ आप नीचे आप दबाओगे, नीचे वाला एरो टॉप का जो बॉटम एरो दबाओगे, आप कंट्रोल के साथ बॉटम एरो दबाओगे तो नंबर ऑफ रोज आपको पता लग जाएगी कि एक एमएस एक्सेल 2010 में नंबर ऑफ रोज कितने थे, नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, 10,48,576 होती हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपको मैं बता चुका हूँ। लास्ट कॉलम का नाम है XFD, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितने होती हैं, और किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। कंट्रोल से डाउन एरो दबाओगे तो लास्ट में तो नंबर ऑफ रो पता लग जाएगी, और कंट्रोल के साथ राइट साइड का एरो दबाओगे तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता लग जाएंगे। ये मैंने आपको इसमें बताया। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सीट 1 और सीट 2 और सीट 3, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 प्रकार की 3 सीट्स होती हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट, एक एमएस एक्सेल पेज के अंदर। और बेसिक के एक चीज़ और रह गई थी इसके अंदर आपको बताना कि बेसिक के आपको ये जो क्लिपबोर्ड होता है, जो क्लिपबोर्ड जो ग्रुप्स होता है होम के अंदर, वो सेम ही होता है, चाहे एमएस वर्ड हो चाहे एमएस एक्सेल हो। आपको ये जूमिंग साइज़ भी आपको पता होना चाहिए, 10 मिनिमम 10 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, 100% होता है, मैक्सिमम 400 होता है।
ठीक है। एक आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछाता है, जो एक नॉर्मल जो सेल होती है, जैसे मैंने सेल यहाँ पे क्लिक किया, एक नॉर्मल जो सेल्स होती है, तो उसके अंदर आपको किस प्रकार की जो फॉर्मेटिंग करते हैं अपन, किस प्रकार से करते हैं, तो ये इस प्रकार से आपको ये इनका पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो इस प्रकार के ऑटो सम फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शंस है, फाइंड फंक्शंस है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, तो एडिटिंग ग्रुप में आते हैं। और सेल्स के अंदर बात की जाए तो इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट इस प्रकार के होते हैं। स्टाइल इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग एज टेबल, सेल स्टाइल्स, ये सब प्रकार के हैं। और सेल को कैसे अपन मर्ज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिए एक रो के अंदर, तो मर्ज करना है, तो मर्ज पे मैं क्लिक कर दूंगा तो एक में ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख सकता हूँ, देखना मैं यहाँ पे मेरा नाम मैंने यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मेरा नाम यहाँ पे लिखा, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये तो मर्ज किया हुआ सेल है और ये मर्ज किया हुआ नहीं सेल है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो ये आपको लोगों को पता लग चुका होगा, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो एम एस एक्सेल के अंदर जो बेसिक जो आपको बातें लगी थी, मैंने मेन बातें आपको मैं एक बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे बताया था टाइटल बार होती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका बुक 1 नाम होता है फाइल का। राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन्स होते हैं, और इधर क्योंकि एक्सिस टूल बार होती है, इसमें सेव, अंडू, रीडू का बटन होता है। इनकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है। अंडू की क्या होती है, Ctrl+Z, और रीडू की क्या होती है, Ctrl+Y, और सेव के लिए Ctrl+S होती है। तो ये सारे क्या हैं सब, ये इनके सब फंक्शंस मैंने बता दिए हैं आपको। और अब फाइल मेन्यू के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ये फाइल मेन्यू, इसमें इसकी शॉर्टकट कमांड सेव है, सेव और सेव एज में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज इस वीडियो लेक्चर में। आपको होम रिबन टैब, MS एक्सेल 2010 के अंदर होम रिबन टैब में सबसे पहला ग्रुप है अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसमें बेसिकली किसी टेक्स्ट अपन टाइप करते हैं, उसको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। आपको मैंने ऑलरेडी MS वर्ड के अंदर जो होम रिबन टैब उसमें पढ़ा रखा है, एक नोट्स भी दे रखा है, लाइव प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता रखा है। ये जनरली फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में ये बोल्ड के लिए होता है, इटैलिक के लिए होता है, अंडरलाइन के लिए होता है। डिफरेंट अंडरलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो। बोल्ड के लिए Ctrl+B होता है, आई के लिए Ctrl+I होता है, यू के लिए Ctrl+U होता है। इस शॉर्टकट कमांड आपको पता होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिब्री फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज 11 होती है एक MS एक्सेल के अंदर 2011 के अंदर। ये बेसिक है जो आपको मैंने बता रखी है। इसमें अब आने वाला जो ग्रुप्स हैं, नंबर ग्रुप में आपको बता देता हूँ। नंबर ग्रुप्स में डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। बेसिकली अपन जनरल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर किया, तो नंबर में जैसे नंबर है, नंबर के जनरल नंबर पे जैसे 2 डेसिमल में आप लेना चाहते हो, मतलब कोई नंबर 2 डेसिमल में, तो यहाँ पे 2 रखना है। करेंसी इस प्रकार से डॉलर में सिंबल लेना चाहते हो, या अलग अलग जैसे इंडियन, नेपाली इंडियन, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अकाउंटिंग की अंदर डेट अगर आप इस फॉर्मेट में लेना चाहते हो, जिस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको टाइम चाहिए, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक के जो टेक्स्ट, स्पेशल टेक्स्ट, और इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये सारी जो सेटिंग है नंबर के चलती है सेटिंग्स। तो और अलाइनमेंट की जो सेटिंग होती हैं वो इस प्रकार से, जनरल जो सेटिंग होती है वो बॉटम होता है। देख यहाँ पे सबसे अच्छी काम की बात आप लोगों को बता देता हूँ। जो MS एक्सेल की जो सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है, यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ ना फॉर्मेट सेल। तो सेल क्या होती है, जो इंटरसेक्शन पार्ट, रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन जो पार्ट होता है वो सेल है। जहाँ सेल पे जिस पे क्लिक करते हैं वो एक्टिव सेल हो जाती है, मतलब बॉर्डर चारों तरफ सेल के बॉर्डर लग जाता है, वो एक्टिव सेल हो जाती है। और इसकी देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो आपको बता देता हूँ। जो सेल की फॉर्मेटिंग जनरल, और इसमें बॉटम यानी नीचे की तरफ होता है। रेप टेक्स्ट, श्रिंकिंग, फिट, मर्ज सेल, इसमें से आप कोई भी आप लागू नहीं करते हो। लागू करोगे तो अलग अलग उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फॉन्ट की बात की जाती है तो कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। आप डिफरेंट फॉन्ट भी आप चूज़ कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जब भी कोई आप लिखते हो कोई भी टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को बीचों बीच काटने का कार्य करता है, बीचों बीच एक लाइन खींचने का कार्य करता है, स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। जिससे कि मैंने आपको MS वर्ड में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ इस प्रकार के। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट ये होता है कि आपको जैसे आपको लिख रहे हो कि मतलब जैसे x² + y² को मैथ की क्वेश्चन लिख रहे हो आप,
तो एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर आप लिख रहे हो 2 लिख रहे हो ना, तो वो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर होता है। सब स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आप वाटर का फॉर्मूला लिखते हो, जैसे H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, या H2SO4 लिखते हो, तो जैसे कोई टेक्स्ट है उसके बेस में आप नीचे लिखते हो तो आप सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हो, और किसी टेक्स्ट के आप टॉप पे लगा टॉप पावर में लिखते हो तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट का आप यूज करते हो। तो ये प्रकार के जो फंक्शंस इफेक्ट्स हैं इनके बारे में आपको जनरली पता होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में इस प्रकार से आपको बता देता हूँ। ये रेगुलर जो फॉन्ट स्टाइल है वो रेगुलर है और साइज है 11 बाई डिफ़ॉल्ट। इसको आप बोल्ड भी इटैलिक है और बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो। तो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है, चाहे MS एक्सेल में पूछा जाए, चाहे MS वर्ड में पूछा जाए, चाहे पावर पॉइंट में पूछा जाए, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि जो फॉन्ट स्टाइल, इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, तो आपको दे देगा रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और एक दे देगा सुपर स्क्रिप्ट। तो आप समझ जाना कि फॉन्ट स्टाइल क्या है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, ये फॉन्ट इफेक्ट है। कई बार पूछा जाता है कि फॉन्ट, इनमें से फॉन्ट इफेक्ट कौन सा नहीं है, जैसे स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट दे देगा और एक साइड में दे देगा आपको इटैलिक दे देगा, तो इसमें आप इटैलिक नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये कन्फर्म ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से 101% पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन से कंपटीशन में हर बार कि फॉन्ट इफेक्ट कौन से होते हैं और फॉन्ट स्टाइल कौन से होते हैं और फॉन्ट कौन से होते हैं और फॉन्ट की साइज क्या होती है, ये चार, और फॉन्ट के कलर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस 3 कैटेगरी में पूछा जाता है कि फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट इफेक्ट। ये आपको ध्यान में पता होना चाहिए, चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, चाहे MS पावर पॉइंट हो, तो ये आपको जनरली यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो ये जिस प्रकार के फ़ॉन्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट हैं, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल देखना, ये फ़ॉन्ट स्टाइल ही हैं, ये 4 ही है फ़ॉन्ट स्टाइल, आप इनको याद कर लेना, आप इनका यूज कर लेना। और ये फ़ॉन्ट इफेक्ट ये 3 हैं, सिर्फ इनको आप याद रखना। तो ये जनरल बातें होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे कितना भी किसी भी सीरीज में क्वेश्चन आप रटो, क्वेश्चन कई बार सीरीज में कई बार बुक में गलत आते हैं, पर आपको लाइव प्रैक्टिकल आपको करके मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको ये लोगों को पता होना चाहिए कि फॉन्ट इफेक्ट कौन से होते हैं, फॉन्ट कौन से होते हैं और फॉन्ट स्टाइल कौन से होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। और यहाँ पे बॉर्डर की अगर बात की जाती है तो बॉर्डर में इस प्रकार से आप बॉर्डर लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। ठीक है, ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। फिल में जैसे कलर, आप फिल भी अलग अलग टाइप के कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये होता है प्रोटेक्शंस होता है, जिसमें आप किसी फाइल एक्सेल की लॉक भी कर सकते हो या छुपा भी सकते हो, हिडन भी कर सकते हो। ये फंक्शन हर कोई इस प्रकार के फंक्शंस आपको नहीं पढ़ाता है। यहाँ पे मैं लाइव में आपको एक एक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। कंपटीशन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो आपको मैं तुरंत आपको इंपॉर्टेंट करके बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है MS एक्सेल के अंदर। ये बेसिक के MS एक्सेल 2010 का बेसिक जो बना रहा हूँ बेसिक, इसमें कुछ अच्छे अच्छे फंक्शन आएंगे, उनको लाइव प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाऊंगा कि टेबल को ऐसे बनाते हैं, प्योर टेबल ये होती है, डेटा का वैलिडेशन होता है, ये इस प्रकार से यूज करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट डिलीट करते हैं, रो डिलीट करते हैं, इस प्रकार से आपको अलग अलग आपको बताऊंगा इसमें। तो ये था इसके अंदर फॉर्मेट सेल की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से आप कर सकते हो। देखिए, नंबर को आपको जनरली नंबर रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, ये नंबर लिखा मैंने, इस नंबर की मैं यहाँ फॉर्मेट जनरल कर रखा है मैंने यहाँ पे। इस जनरल को मैं यहाँ पे नंबर को डेसिमल पे करता हूँ, तो ये डेसिमल 0.2 स्थान तक 0 लग जाता है। अकाउंटिंग्स भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग्स भी इस प्रकार से कर सकता हूँ, डॉलर में ले रखा है। तो अलग अलग प्रकार से, या तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो, या आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे इस पे नंबर पे करते हो तो नंबर्स पे, आप करेंसी पे करते हो तो करेंसी, नंबर पे मैंने किया तो नंबर्स, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। बाकी मैं यहाँ से डायरेक्टली जनरल भी कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे जनरल होता है, याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जनरल होता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाए स्टाइल ग्रुप की बात की जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कंपटीशन में होम रिबन टैब में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। और इनमें जो सब फंक्शंस मेन्यूज होते हैं उनके बारे में आपको शॉर्टकट
कमांड इनकी पता होना चाहिए, इनका फंक्शन का कुछ एक एक लाइन में आपका वर्किंग पता होना चाहिए, कौन सा फंक्शन क्या कार्य करता है। बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, आपको मैं ऑलरेडी सारे फंक्शंस आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो आपको ये समझ में आया होगा। नंबर्स मैंने बता चुका हूँ, अलाइनमेंट इतना खास नहीं है, आपको मैंने बता दिया। मर्ज सेल वाला होता है कि दो या दो से अधिक सेल को आप कैसे किस टाइप से आप मर्ज करते हो। तो ये मैंने बता दी, ये ऑलरेडी आपको बेसिक पता ही है इन लोगों को, आपको जो वर्ड एप्लीकेशन चलाते हो तो आप उनको पता ही है। तो नेक्स्ट देखना, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो है उसका MS वर्ड बेसिक में, उसमें आप देख सकते हो मेरा वीडियो, और मैंने नोट्स और थ्योरी दोनों बता रखे हैं। और यहाँ पे स्टाइल की बात करते हैं अपन, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल, ये तीनों आप इसमें जो सब फंक्शंस हैं आपको इनको समझना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस प्रकार से, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल बार, आइकन सेट, रूल न्यू क्लियर, तो ये अलग अलग प्रकार से आप आते हैं सेल्स के अंदर। जैसे आप कोई टेबल बनाओगे, जैसे कोई आप टेबल बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे कोई एक बार टेबल बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नाम विकास, यहाँ पे लिखा कोई नाम लिख रहा हूँ मैं ऐसे एग्जाम्पल के रूप में, मुकेश लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सुनील लिखा, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे मैंने इसके रोल नंबर डाल दिए, और यहाँ पे इसके मैंने रोल नंबर डाल दिए, तो ये मैंने इसके रोल नंबर डाल दिए। तो ये तो मैंने आपको बना के बता रहा हूँ एक बार, ये तो रोल नंबर हैं और ये इनके क्या हैं, नाम है। तो आपको एक टेबल, ये टेबल बन गई है, नेम है। तो इसको आप टेबल बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से आप बॉर्डर लगा सकते हो। देखना बॉर्डर किस प्रकार से लगाया था, ऑल बॉर्डर मैंने यहाँ पे कर दी। ये कोई टेबल बन गई यहाँ पे। इस टेबल की मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो किस प्रकार से करूँगा इस टेबल की फॉर्म, पहले इनको सेलेक्ट करूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे हाईलाइट सेल में आप ग्रेटर देन, ये तो अलग अलग जो फॉर्मूले हैं, अलग अलग डेटा बार हैं, उनमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कलर्स में, स्केल्स में अगर डालना चाहता हूँ तो इस प्रकार से मैं चेक करके अलग अलग प्रकार के जो बार्स हैं, ग्रिड लाइन्स हैं, इनमें फिल कर सकता हूँ। देखना इस प्रकार से आप फिल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आइकन्स की, इस प्रकार के आइकन्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जो अलग अलग टेबल के अंदर हैं वो सारे अपन यूज कर सकते हो। जो टॉप है, टॉप के अंदर ये आइटम्स हैं, ये सिलेक्ट बार है, ये अलग अलग देखो कलर यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, ये अलग अलग कलर भी आप सेट कर सकते हो। तो ये होता है कलर स्केल में। और ये सब आप अलग अलग जो हाई लेवल के जो डेटाबेस तैयार होता है उसमें आप बना सकते हो। एक बार आपको बेसिकली मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में सारे फंक्शंस को यूज करके बताऊँगा आपको। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हो यूज़। अब बात की जाए टेबल फॉर्मेट की, मतलब किस फॉर्मेट में आपको टेबल चाहिए, न्यू टेबल स्टाइल में चाहिए या न्यू प्योर टेबल स्टाइल में चाहिए। आपको अलग अलग फॉर्मेट जो टेबल का होता है उसको आप बना सकते हो। पहले सेलेक्ट करना होता है टेबल को, देन आप कोई भी फॉर्मेट इस पर लागू कर सकते हो। जैसे कि मैं ये फॉर्मेट इस पर लागू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना ओके पे मैंने क्लिक किया, तो इस प्रकार का मैंने ये टेबल पे लागू हो चुका है फॉर्मेट। तो इस प्रकार से देखना, ये आपको इस प्रकार से नाम है, सेलेक्ट है, शॉर्ट ऑर्डर A to Z, Z to A। तो इनको जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि पहले विकास आए, तो इस प्रकार से मैं Z to A कर सकता हूँ, तो पहले विकास आ जाएगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आना चाहिए, तो मैं फिर A से Z कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये अलग अलग जो टेबल की फॉर्मेटिंग होती हैं, ये अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हो। ये डिजाइनिंग है। आप डुप्लीकेट को इस प्रकार टेबल में देखिए, आप समराइज विथ प्योर टेबल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये प्योर टेबल, तो इसमें आप नेम पे क्लिक करोगे यहाँ पे राइट साइड में, तो नेम यहाँ पे दिखाई देगा। या रोल नंबर पे करोगे तो रोल नंबर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से प्योर टेबल का भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिक एक बार मैं आपको फंक्शंस बता रहा हूँ, बाकी इसका अगले पार्ट में अच्छे ढंग से आपको वीडियो करके इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा मैं। तो इस प्रकार से पीओ टेबल का फंक्शन कार्य करता है। पीओ चार्ट है, ये सब इसी फंक्शन में आते हैं। जैसे अब बात करते हैं अपन होम के अंदर, वापस चलते हैं रिटर्न। तो ये स्टाइल्स के अंदर टेबल की जो फॉर्मेटिंग थी आपको लोगों को मैंने इस प्रकार से बताया, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग की जाती है। और इसमें टाइप ऑफ सेल्स, ये सेल्स के अंदर हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये आपको मैं नई सीट के ऊपर लेके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना, ये सीट है, तो यहाँ पे इसमें सेल टाइप है, तो ये अलग अलग देखो, यहाँ पे
नॉर्मल ले लेते हैं अपन, बैड, ये गुड, ये नेचुरल। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो अपन बनाते हैं कोई भी डेटाबेस के अंदर, तो किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल है, ख़राब है या अच्छी है, और या ठीक ठाक है, तो उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसमें कलर डालते हैं। जैसे बैड, ख़राब कंडीशन तो बैड, गुड अच्छी है तो ये डालते हैं। अब ये कैलकुलेशन के लिए जाते हैं। ये हेडिंग होती हैं, ये जिस प्रकार की आप हेडिंग लेना चाहते हो, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग, ये इस प्रकार की हेडिंग होती हैं। इनका अपन, जैसे अपन टॉप वाली हेडिंग जैसे नेम की हेडिंग है, रोल नंबर की हेडिंग है, तो इस प्रकार से आप इनको अलग अलग हेडिंग स्केल में आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये इतना आपको बेसिक आपको बता दिया, इतना ज़्यादा यूज का नहीं है। आप हेडिंग इस प्रकार से देखो बना सकते हो, या फिर हेडिंग इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और अगला ग्रुप अपना सेल ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूँ। सेल ग्रुप में एक्चुअली क्या होता है, सेल ग्रुप में यहाँ पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट साइड में आप कॉलम टेबल के लगाना चाहते हो तो आप इस फंक्शन का यूज करोगे। इंसर्ट सीट आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से करोगे, अन्यथा आप Shift+11 दबा के भी आप कर सकते हो। इंसर्ट सीट Shift+F11 दबा के भी, Shift+F11 दबा के भी आप इंसर्ट सीट कर सकते हो। और इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट साइड में कर सकते हो। इंसर्ट सेल भी आप कर सकते हो, नई सेल आप ऐड कर सकते हो। ये आपको मैं एक बेसिक पूरी टेबल बता के इन फंक्शन, ये एक बार फंक्शन को आपको बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, पूरी टेबल बना के एक्सेल के अंदर लाइव आपको मैं पूरा बता दूंगा इसको वापस से रिपीट के अंदर। तो बेसिक आपको एक बार फंक्शन की जानकारी दे देता हूँ ताकि आप वीडियो को एक बार देखिए, बाकी मैं टेबल बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे ढंग से कंटेंट्स समझ में आ जाएगा। इंसर्ट सेल नाम से डिफाइंड है, सेल को इंसर्ट करना। इंसर्ट सीट रो, किसी भी जो सीट रोज होती है उसमें इंसर्ट करना अपने को। और यहाँ कॉलम है तो कॉलम है, रो तो रो भी है। ये सेम यहाँ पे डिलीट वाला है, सेम डिलीट सेल, डिलीट से आपने कोई टेबल बनाई उसमें मतलब 4 कॉलम चाहिए, आपने 5 कॉलम बना लिए, या 5 अपने रोज बना लिए, 4 चाहिए थे, तो इस प्रकार से आप डिलीट भी उनको कर सकते हो। और 4 बने आपको 5 चाहिए तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। उनके जो फंक्शंस हैं वो नाम से डिफाइंड है। किसी भी एक्सेल की जो टेबल में बनाऊंगा कि टेबल एक्सेल की शीट के अंदर, उस टेबल के अंदर आपको बताऊंगा कि यहाँ कैसे डिलीट होता है, कैसे से वो होता है, ये सारे मैं सब कुछ बताऊंगा। बड़ी टेबल बना के आपको बताऊंगा तो अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, जो रो हाइट है वो रो हाइट है, ऑटोफिल हाइट है, ये इस प्रकार से हाइट है, अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और फॉर्मेट सेल में जैसे रो हाइट है, तो रो हाइट कितनी है, ये 15 है। तो आप नोट लगा के यहाँ पे बुक कॉपी में लिख लेना, नोटबुक में आप लिख लेना कि जो रो हाइट होती है किसी भी सेल की, जो रो की हाइट होती है वो कितनी होती है, रो की हाइट कितनी होती है, 15 होती है। याद रखना 15 होती है, तो याद रखना रो की जो हाइट होती है वो 15 होती है। ये नोट लगा के लिखना। कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो किसी भी एक्टिव सेल है, यहाँ पे एक नॉर्मली बात करता हूँ, एक्सेल की 2010 के अंदर नॉर्मली जो सेल होती है उसमें जो रो होती है, रो की जो हाइट है, जैसे ये हाइट है 4 नंबर वाली, 5 नंबर वाली जो हाइट है ना ऊपर से नीचे, ये हाइट ये कितनी होती है, 15 होती है। तो याद रखना इस प्रकार से। तो अब आपको ये बता देता हूँ, ये तो अब बात हो गई उसकी, रो हाइट की हो गई। अब कॉलम विड्थ, इसकी कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, 8.43 होती है, यानी 8.43 होती है। ये भी नोट लगा के आप लिख लेना। मतलब सेल है, सेल में लंबाई, ये सेल है, सेल ये इसकी आकृति किसमें दिखाई दे रही है आपको, आयताकार बॉक्स में, यानी रेक्टेंगुलर में आपको दिखाई दे रही है। इसकी अगर विड्थ यानी चौड़ाई की अगर बात की जाए, चौड़ाई की अगर बात की जाए, यहाँ पे देखो कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ मतलब कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो 8.43 होती है। और उसकी जो कॉलम की जो आपको बात की जाए, उस रो की बात की जाए तो वो होती है 15 होती है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आया। बाकी इसमें जो कुछ फॉर्मेटिंग है, प्रोटेक्ट करना, लॉक करना, फॉर्मेट करना, सेल का डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी है, ये इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। ये सेम ही आपको मैंने बता चुका हूँ। ये तो ये सेल के बारे में था। एडिटिंग के बारे में आपको लोगों को बताता हूँ। जैसे ऑटो सम है, जैसे कोई ये नंबर है, मान ले आपको छोटा सा ये नंबर है,
इनको आपको ऑटो सम करना है। जैसे 113 जोड़ना है, 114 जोड़ना है, 122 जोड़ना है, तो आप ऑटो सम पे क्लिक कर दो, ये ऐड हो जाएगा, ये 349 हो जाएगा। तो इधर आप लिख सकते हो, ठीक है, टोटल है ये 349। ये ऑटो सम फंक्शन काम आता है। ऑटो सम फंक्शन किस में ग्रुप में होता है? एडिटिव ग्रुप में होता है। और कौन से रिबन टैब में होता है? होम रिबन टैब में होता है। ये आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। होम रिबन टैब में ऑटो सम नाम का फंक्शन होता है, वो एडिट ग्रुप में होता है, ठीक है। ये फिल है, फिल में टॉप अप डाउन लेफ्ट राइट आप कर सकते हो। क्लियर में फॉर्मेटिंग जो क्लियर करने के लिए आता है, क्लियर फॉर के ऑल करना चाहते हो तो क्लियर ऑल कर सकते हो। फॉर्मेटिंग के लिए तो क्लियर फॉर्मेटिंग, आप क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो इस प्रकार से। क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक्स आप किसी भी एक्सेल सीट के अंदर आप इस प्रकार से आप इनका यूज कर सकते हो। शॉर्ट तो आपको पता ही होगा, शॉर्ट या फिल्टर लगाते हैं अपन, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप उनसे भी लगा सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट जैसे आप ये फिल्टर भी लगा सकते हो, या अलग अलग जो फंक्शंस की का भी आज यूज़ कर सकते हो, जो आपको भी मैंने बताया है। और बाकी जो शॉर्ट फिल्टर है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ए से जेड, जेड से ए इस यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो द कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल है ना, आपका इसकी पूछा था है कंपटीशन एग्जाम में, इसका पूछा था है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल फिल्टर लगाने की एक शॉर्टकट कमांड होती है, आपको ये पता होना चाहिए। फिल्टर लगाने की कमांड होती है एम एस एक्सेल में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल आपको पता होना चाहिए। और शिफ्ट कंट्रोल प्लस जे का जस्टिफाइड होता है, और इस प्रकार से कर सकते हो। फाइंड रिप्लेस की तो कंट्रोल फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ होता है, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच होता है, ठीक है। इस प्रकार की जो कमांड्स होती हैं ये सब प्रकार के अपन यूज़ करते हैं। ये तो थी बेसिक इनकी जानकारियाँ। बाकी अब मैं इसको आगे से कंटिन्यू रखूँगा, और टेबल को बड़ी टेबल बना के एक्सेल शीट में 2 या 3 टेबल बना के अलग अलग आपको मैं लाइव आपको बताऊँगा इसमें किस प्रकार से डिलीट होते हैं कॉलम, किस प्रकार से कॉलम क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से रो डिलीट होती हैं, किस प्रकार से रो को क्रिएट करते हैं, कैसे डाटा की टेबल की जो फॉर्मेटिंग होती है, कैसे अपन सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे डाटा को अपन फाइंड करते हैं, कैसे वहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।